नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बात करेंगे समंदर में तैनात नए पावर हाउस की, जिसकी आहट मात्र ने ही पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ताइवान पर आंखें गड़ाए हुए है। भारत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। दो दुश्मनों से घिरे भारत को जल, थल और आकाश में अपनी घेराबंदी लगातार मजबूत करनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में बने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत की। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल होने के बाद पहली बार मुंबई आया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले आईएनएस विक्रांत का यह नया वर्जन है। देखिए आईएनएस विक्रांत से हमारे संवाददाता इंद्रजीत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया की जो ताकतवर नेवी है उसमें भारतीय नौसेना शामिल हो गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इस वक्त हम हैंगर डेक से फ्लाइंग डेक की तरफ जा रहे हैं और देखिए कि ये जो लिफ्ट है, इसी तरह की 2 लिफ्ट लगी हुई हैं जो कि समय समय पर जो जहाजें हैं, जो फाइटर विमान है, उसको ऊपर लेके जाएगी और ऊपर जो फ्लाइंग डेक है, यहीं से जो विमान है वो टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे। और ये कितनी तेजी से जा रही है, देखिए कि पहले जो लिफ्ट होती थी काफ़ी धीरे चलती थी और अभी इस लिफ्ट को आने में कुछ सेकंड लगे हैं। तो अभी किस तरह से भारतीय नौसेना आधुनिक हो रही है, ये इसका नतीजा है। और किस तरह की इसकी लिफ्ट है ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम फ्लाइंग डेक पर पहुंच चुके हैं आईएनएस विक्रांत। इस वक्त हमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत कई खूबियों से बनी हुई है। इसके ऊपर हम आपको रनवे दिखा रहे हैं। ये रनवे काफ़ी छोटा होता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इस रनवे पर किस तरह से जो लड़ाकू विमान हैं कैसे कम जगह में कैसे उड़ान भरेंगे, इसके लिए देखिए कि जो आखिरी के छोर पर है एक ऊंचाई बनाई गई है ताकि जब विमान वहां से जंप करे तो उड़ान भरने में आसानी हो। दूसरे फाइटर जेट को जब लैंडिंग होती है फाइटर जेट की, तो कैसे उसको रोका जाए, कम जगह में कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए आप देखिए कि रनवे पर अरेस्ट वायर लगाए गए हैं। इस अरेस्ट वायर में जो हुक होता है वो फंसता है और इसके बाद हुक फंसने के बाद जो फाइटर जेट है वो रुक जाता है, क्योंकि फाइटर जेट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक शक्ति के रूप में है, क्योंकि इसमें 10 जो फाइटर जेट हैं ऊपर रह सकते हैं, 10 फाइटर जेट ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा 20 फाइटर जेट जो हैं वो हैंगर में रह सकते हैं, जो 20 लड़ाकू जहाज हैंगर में रह सकते हैं। और इसको ऊपर लाने के लिए आप देखिए कि 2 लिफ्ट बनाई गई हैं और वो लिफ्ट भी इतनी तेजी से ऊपर लाती हैं कि कुछ ही सेकंड में जहाज़ों को जो हैंगर डेक से फ्लाइंग डेक तक लेके आ जाती हैं या फ्लाइंग डेक से हैंगर डेक तक लेके चली जाती हैं। और ये सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये सभी तरह के हथियार इस पर रहेंगे। किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत उसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं चलता, उसके साथ जंगी जहाज़ों का बेड़ा चलता है, साथ ही एक सबमरीन भी चलती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक शक्ति के रूप में चलता है। आईएनएस विक्रांत कई मामलों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पर मिग 29K और जो स्वदेशी एलसीए का ट्रायल हो चुका है। देखिए कि वो एलसीए आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर मिग दिख रहा है। और इस तरह की जो 10 फाइटर जेट जो हैं ऊपर तैनात की जा सकती हैं इस पर। इसके अलावा नीचे जो हैंगर डेक है उसमें 20 फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। एक क्रिकेट मैदान के जैसा है ये पूरा। अगर इसका फ्लाइंग डेक की बात करें तो क्रिकेट मैदान के जैसा है। 250 मीटर जो बड़ा रनवे है, लेकिन 250 मीटर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जो भी फाइटर जेट होते हैं उसको उड़ाने की एक प्रक्रिया होती है और एक विशेष रूप से ये जो फ्लाइंग डेक विशेष रूप से इसको बनाया गया है, नई टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है कि कम जगह में किस तरह से विमान को उड़ाया जा सके। इस वक्त हम हैं आईएनएस विक्रांत के इसकी जंप एरिया में
और ये वो एरिया है जहां से फाइटर जेट जंप करता है, यानी कि यहीं से फाइटर जेट उड़ान भरता है। तो देखिए कि जब फाइटर जेट उड़ान भरता है तो ये रनवे काफ़ी छोटा होता है। इसके लिए ये जो आखिरी छोर पर इसकी जंप बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से जब फाइटर जेट जंप करेगा तो उसको उड़ान भरने में आसानी होगी। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की पनडुब्बियों से होता है। यही कारण है कि इस पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। देखिए कि यहाँ पर जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, अभी पहले के ही हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। अभी ये जो चेतक हेलीकॉप्टर है सर्च एंड रेस्क्यू के लिए है। इसके अलावा वहाँ पर रखा जाएगा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, जो कि दुश्मन की सबमरीन को लोकेट करेगा, उस पर हमला करेगा। ये सारे हथियारों से लैस होगा और अपने आप में एक सेना की तरह ये होते हैं, और इस पर एक समय में 1700 सैनिक तैनात रह सकते हैं। इसके अलावा 2200 कमरे बनाए गए हैं। और देखिए कि ये जो पूरा जो ऊपर का फ्लाइंग डेक की अगर बात करें तो ये क्रिकेट पिच से भी बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा जहाज है। इसकी जो लंबाई है 262 मीटर की है, और जो रनवे है ये तो 250 मीटर का। हालांकि ये 250 मीटर का रनवे किसी भी फ्लाइंग जेट के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन चूंकि नई तकनीकी से इसको बनाया गया है, इसलिए इतने कम जगह में भी कोई भी लड़ाकू विमान आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। जिस तरह से एयरपोर्ट पर जहाज़ों के संचालन के लिए एटीसी टावर बनाया जाता है, इसी तरह से ठीक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर देखिए कि एटीसी टावर टाइप का बना हुआ है। और इसी केबिन से बैठकर जो इंजीनियर होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, वो सभी जहाज़ों पर नज़र रखते हैं कि किस तरह से कौन जहाज़ कब कैसे लैंड करेगा, कब टेक ऑफ करेगा, कब किसको लैंडिंग की परमिशन देनी है, कब टेक ऑफ की परमिशन देनी है। ये सारे नियंत्रण यहीं से होता है। और देखिए कि ये हर तरह के जो आधुनिक उपकरण हैं उससे पूरी तरह से लैस है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में एक एयरपोर्ट की जो व्यवस्था होती है, वो पूरी तरह से अपने आप में एक एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था यहाँ पर भी रहती है। भारतीय नौसेना की हमेशा से इच्छा रही है कि उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब भारतीय नौसेना को मिल चुके हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पहले से ही था, और आईएनएस विक्रांत अब भारतीय नौसेना को मिल चुका है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को अब तीसरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। पहले भारतीय नौसेना चाहती थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो तीसरा है वो काफ़ी बड़ा हो, लेकिन अब डिजाइन को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा जल्दबाजी को ध्यान में रखते हुए कि जल्द ही मिल जाए भारतीय नौसेना को, इसको देखते हुए आईएनएस विक्रांत जैसा ही तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो होगा, और इसकी मंजूरी अब मिल चुकी है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के मेंटेनेंस में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। बताया जाता है कि करीब 6 महीने का वक्त लग जाता है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना चाहती थी कि उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिससे कि वो एक पूर्व में तैनात करे, एक पश्चिम में तैनात करे और एक मेंटेनेंस में रहे। आईएनएस विक्रांत का नाम पुराने आईएनएस विक्रांत से ही लिया गया है, जिसका कि काफ़ी सुनहरा इतिहास रहा है। इसका मोटो है जयेम सम युद्ध स्पृधम, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ है जो हमसे लड़ने आएगा उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, या उसको हम हरा कर ही छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मोटो किस तरह का है और इसका इतिहास किस तरह का है। यही कारण है कि ये देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की क्या खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट स्कंदा सर। सर ये बताइए कि इसकी क्या खासियत है अगर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इससे अलग। ये इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये जो पूरा आप जहाँ खड़ा है इसको हम फ्लाइट डेक बुलाते हैं, और ये पूरा फ्लाइट डेक अराउंड 2.5 हॉकी फील्ड्स की बराबर है। और हमारे पास दो लिफ्ट है। वी यूज़ इट फॉर गेटिंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द हैंगर टू द फ्लाइट डेक। वो साइमल्टेनियसली हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं और लिफ्ट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर इसके अंदर सर इस पर कितने फाइटर जेट तैनात रह सकते हैं? एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स सकते हैं, बट वी आर केपेबल ऑफ गोइंग टू बैटल विद दिस एयरक्राफ्ट कैरियर।
सर अगर इसकी खासियत बता दें कि ये जो रनवे है काफ़ी छोटा है, तो किस तरह से इस पे जो फाइटर जेट होती है कैसे इस पे रुकती है और किस तरह से टेक ऑफ करती है? ये जो 3-3 वायर देख रहे हैं इसको हम अरेस्टिंग वायर कहता है। जैसे कि फाइटर बहुत तेज़ी में आता है, जस्ट लाइक एनी अदर रनवे पे आता है, बट रनवे इतना लंबा होता है और ये फ्लाइट डेक इतना छोटा है। इतनी शॉर्ट डिस्टेंस में एक एयरक्राफ्ट को रुकना है, वो भी फाइटर को, तो इस अरेस्टिंग वायर का यूज़ करते हैं। दिस अरेस्टिंग वायर ऑफ इट इज़ प्रूवन एंड बहुत हाई क्वालिटी है एंड बहुत स्टडी है। तो जैसे एयरक्राफ्ट आएगा उनके पास एक हुक होता है, ये इधर 3 वायर में एक वायर में फंसना चाहिए। जैसे वो फंसेगा एयरक्राफ्ट आगे जाके रुकेगा। इन केस वो तीनों वायर में इफ इट डजंट स्टॉप देन ही विल ओपन हिज एंटायर पावर एंड देन ही विल गो फॉर अ टेक ऑफ। सर टेक ऑफ के लिए ही क्या जो वहाँ का एरिया है वो थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है कि टेक ऑफ आसानी से हो सके? आसानी से नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो रनवे लैंडिंग एरिया बहुत कम है कंपेयर टू एनी रनवे, तो जो एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलना चाहिए, इनिशियल जो थ्रस्ट बोलते हैं हम, उसके लिए वो स्की जंप यूज़ होता है। तो देखिए कि जो हर तरह की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो इस युद्धपोत पर कहें कि है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने देश में ही बनाई गई है। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।